हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल मैथ डोमेन पे। और आज मैं बुक रिव्यू का और एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आप लोगों को 3 बुक रिकमेंड करूँगा। इसमें से पहला बुक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बाय जेसी चक्रवर्ती, पीआर घोष, और ये आपका यूएन धौर पब्लिकेशन से है। ये बुक बहुत अच्छा है। पहला बात है लूसिड है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व किए हुए हैं। लगभग हर टाइप का प्रॉब्लम इसमें डिस्कस किया हुआ है, सिंपल तरीके से डिस्कस किया हुआ है। अगर कंसेप्ट की बात करें तो ठीक है, बट इतना भी डेप्थ में ये बुक नहीं गया है। पर अगर आप सिलेबस को कवर करने की बात करें, जो ज़्यादातर होता है, देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ। कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। कब ज़रूरी है? जब आपका सराउंडिंग उस तरीके का हो। आप लोग जो है ये इस टाइप के बुक को मैं क्या क्या बुलाता हूँ, जो सिलेबस प्रोटेक्टिव बुक है, जो सिलेबस को प्रोटेक्ट करते हैं। बेसिकली जो सिलेबस होता है उसको अगर कोई कंसेप्चुअली कोई टीचर पढ़ाना चाहे तो स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होगा एक्चुअली बेसिकली। बट उस तरीके से वो स्टूडेंट को अगर मैं उसको पढ़ाऊँ, क्योंकि हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, स्पेशली जो मैं जहाँ पे रहता हूँ वो जगह तो ऐसा है ही, और पूरी इंडिया की बात करें तो ऐसा ही है कि ज़्यादातर लोग मार्क्स के पीछे ही भागते हैं। तो अगर मैं स्टूडेंट को बताऊँ कि आप ऐसे करो, मार्क्स आए ना आए आप मैथ समझ जाओगे, कंसेप्ट आ जाएगा, तो वो बंदा तो डिमोटिवेट हो जाएगा। क्योंकि जब भी उसको मार्क्स कम आएंगे, सोसाइटी ये नहीं देखती है कि आपको कितना पता है, वो आपके नंबर्स देखती है। उसको टैकल करने के लिए टीचर्स भी अपने लेवल पे कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो उस टाइम पे ये बुक हम लोग रेकमेंड करते हैं, या फिर स्टूडेंट्स भी ये बुक कहीं ना कहीं से ढूंढ के लेके पढ़ाई करते हैं। अगर इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस उस लेवल के किए जाएं एग्जाम में कि स्टूडेंट कंपेल हो जाए अच्छे बुक्स को पढ़ने के लिए, तब आप बोल सकते हैं कि नहीं ठीक है, इस टाइप के बुक को नहीं पढ़ के उससे भी जो बेटर बुक्स हैं उसको आप रेकमेंड कीजिए, उसको आप पढ़ने को बोलिए। क्योंकि उसको पढ़ के अगर वो उस चीज़ को टेस्ट नहीं कर पाए, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ऑर्डिनरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर है, उसको सॉल्व करने का तरीका मैं उसको बता सकता हूँ, वर्किंग प्रिंसिपल बता सकता हूँ, उससे वो मैथ्स कर भी लेगा। पर वो वर्किंग प्रिंसिपल वहाँ तक कैसे आया, किस तरीके से वो उस सॉल्यूशन तक पहुँचा, वो उसको पता होना बहुत ज़रूरी है। ट्रायल सॉल्यूशन का मतलब क्या है वो पता होना ज़रूरी है। और ट्रायल सॉल्यूशन हम लोग यही क्यों लेते हैं, कुछ और लेने से होगा कि नहीं होगा, ये उसको पता होना बहुत ज़रूरी है। वो सब आपके जिस सेक्शन में आता है उस सेक्शन में ज़्यादातर डिस्कस ही नहीं किया जाता, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से आते ही नहीं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बोल लीजिए या फिर ब्रॉड आंसर क्वेश्चन बोल लीजिए, कुछ भी बोलिए, ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अगर पूछे जाए तो स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे। ओके। और ज़्यादातर क्या होता है कि मेडिकल इंजीनियरिंग में जैसे स्क्रीनिंग करने के बाद स्टूडेंट्स को लिया जाता है, तो वहाँ पे 70% स्टूडेंट्स बहुत ही एबल्ड होते हैं जो उस प्रेशर को टैकल कर पाते हैं। ग्रेजुएशन में ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट स्टूडेंट्स आते हैं, उनको सीट फुल करने से मतलब है और कुछ नहीं। स्टूडेंट्स को आता है नहीं आता है, वो बंदा तो उसको पता भी नहीं है एडमिशन होने के बाद उसको क्या मिलेगा, शेर भेड़ की या कुछ और, तो वो तो घुस जाता है। उसके बाद क्या, वो आपने पैसा देके उसको एडमिट किया, अब उसको निकालना भी तो है, वो भी तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने बोला कि मैंने तो टेस्ट लिया, टेस्ट में आप क्वालिफाई हो गए, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पास करो, क्योंकि मेरे हिसाब से आप एबल्ड हो। आपने कोई टेस्ट नहीं लिया, कोई स्क्रीनिंग नहीं, उस बंदे को कुछ आइडिया नहीं क्या है। उसके बाद अगर आप उसको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दो, आप बोलो नहीं आपको उसको हैंडल करना है क्योंकि ये सिस्टम ऐसा ही है, तो ये तो गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप उसको पहले बताइए कि ये ऐसा है, जैसे आईआईटी लीजिए कि या फिर एनआईटी या फिर मेडिकल, कुछ भी ले लीजिए, वो लोग स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसे रखते हैं कि एक बंदे को पता चल जाता है कि मेडिकल में जाने के बाद भी ऐसा ही प्रेशर रहने वाला है, ये नहीं कि प्रेशर पूरी तरीके से रिलीव हो जाए। सिमिलरली ग्रेजुएशन में भी मैं ये नहीं बोलता कि ज़्यादा पढ़ाई और दिमाग में प्रेशर अलग चीज़ है, वो दोनों अलग चीज़ें होती हैं। एक स्टूडेंट को दिमाग में मैथ्स नहीं जमता, दैट इज़ डिफरेंट इशू, पर फिर भी आप उसको एडमिशन दे रहे हो, वो गलत है। वो उसको रोकने के लिए अगर आप कुछ स्टेप्स लाएंगे तो मैं बोलूँगा ये बुक आप मत खरीदिए। यू कैन गो फॉर सिमन्स, यू कैन गो फॉर रॉस,
एंड मेनी अदर बुक्स आर देयर, आई कैन रिकमेंड यू। पर अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, आपको लगता है कि कोई भी एक स्टूडेंट आएगा जिसको मैथ्स जमता ही नहीं बेचारे को, आप उसको एडमिशन दे देंगे, उसके बाद कंसेप्ट की बात करेंगे, दिस इज नॉट अ वे ऑफ डूइंग। सो उसके लिए मैं इस बुक्स को जो है सिलेबस प्रोटेक्टिव बुक्स बोलता हूँ कि वो लोग कम से कम उस टाइप के स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो कम से कम पास होकर बाहर निकल जाए। और वो क्वेश्चंस भी इसीलिए तो मतलब ग्रेजुएशन जो है डिटोरिएट हो रहा है कि मास्टर्स में जाने के बाद उनको लगता है अरे बाप रे ये तो और भी ज़्यादा पढ़ा हो, उसको स्मूथ फील नहीं होता। हालांकि इसमें स्मूथ फील होना चाहिए पर नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। दूसरा बुक है, बहुत ज़्यादा बोल गया मैं, डिसलाइक नंबर पर जाएगा। दूसरा बुक है न्यूमेरिकल मेथड्स बाय टी.के.वी. आयंगर। इसका ये भी बुक अच्छा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के बुक्स जैसा ही है। इसमें भी आपका जो मेथड्स है, मेथड्स डिस्कस किया गया है। डेप्थ की बात करूँ तो उतना तो डेप्थ इसमें भी नहीं, मतलब ये जो लिखे हैं इतना डेप्थ वो लोग मतलब कंसेप्चुअल लेवल पे वहाँ तक नहीं गए हैं, पर फिर भी ये बुक अच्छा है। बेसिक लेवल जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से ये अच्छा है। न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने बोला झंड क्वेश्चन को जो है आप टैकल करने के लिए ऐसे बुक्स चाहिए जो वो झंड क्वेश्चन को सपोर्ट करे। अगर मैं इस बुक की बात करूँ जिसमें मैं आ रहा हूँ, इसमें जो क्वेश्चंस है वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको खुद को एक फील होगा कि मेरे अंडरस्टैंडिंग लेवल में इम्प्रूवमेंट हुई है, मेरा जो कंसेप्ट है वो बड़ा है। इस बुक को करके आपको लगेगा, या फिर इस बुक को करने के बाद आपको लगेगा नहीं मुझे मैथ्स आता है। दोनों बातों में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये बुक ऐसा बुक है जिसको आप करने के बाद आपको लगेगा नहीं मैं इस टाइप का मैथ्स कर पाऊंगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। बहुत सारे मैथ्स है, ज़्यादा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक भी बहुत कम है बेसिकली। तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल एनालिसिस। और ये मोस्टली ये जो बुक है ये पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस कवर करता है एज पर एज द सिलेबस ऑफ बीएससी इज कंसर्न। और ये भी ओडीई का भी मोस्टली जो आप बोल सकते हैं 95% सिलेबस ये कवर करता है। तो ये दो बुक ठीक है मेरे हिसाब से एज पर द झंड क्वेश्चनिंग इज कंसर्न। ये बुक जो है इन दोनों से थोड़ा अलग है। इस बुक में ये बुक मैं खुद फॉलो करता हूँ इस बुक को। तो जैसे मैं बोल रहा था इसमें जो क्वेश्चन है या फिर जो चीज़ें हैं थ्योरम से रिजल्ट्स है वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि आपको पढ़ने के बाद उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी ये लोग सिखा के देते हैं। तो ये बुक अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कंसेप्चुअली बहुत फ़ायदा। मैं एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अगर इस स्टैंडर्ड के आने शुरू हो जाएं तो बीएससी में स्क्रीनिंग टेस्ट कंपलसरी करना पड़ेगा, वरना बीएससी में पासिंग परसेंटेज 10% हो जाएगा या फिर 5%, क्योंकि स्टूडेंट पास ही नहीं करेंगे। क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट टीचर नहीं पढ़ाते, स्टूडेंट नहीं पढ़ते, वो कंसेप्ट से भी ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट एडमिट होते हैं उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि ये इस प्रेशर को हैंडल कर पाए। स्टूडेंट गंदा है अच्छा है ऐसा कुछ कंसेप्ट है ही नहीं, मैं उसको बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है मैं अगर कुछ कर सकता हूँ तो हर बंदा वो कर सकता है, बट एग्जैक्टली वही करेगा वो सोच गलत है। मैं मैथ्स में कुछ कर पाया जितना भी हो सके, इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदा मैथ्स में ही कर पाएगा, वो कोई कुछ और सब्जेक्ट में कुछ और फील्ड में कर सकता है। पर आप उसको ले रहे हैं मैथमेटिक्स में बिना किसी स्क्रीनिंग के, बिना जस्ट उसको एक सपना दिखा के आप तो ग्रेजुएट बन जाएंगे। वो दूर से देखा यार बड़ा अच्छा पहाड़ है, सुंदर है, जाते हैं, जाने के बाद पता चला यहाँ पे तो जंगली जानवर खड़े हुए हैं। आप रिंग थ्योरी बोल लीजिए, ग्रुप थ्योरी बोल लीजिए, टोपोलॉजी बोल लीजिए, पार्शियल बोल लीजिए, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बोल, सारे जानवरों से खड़े हुए हैं। अब जिनको शिकार करना आता है वो तो शिकार कर लेंगे, जिनको नहीं आता वो फंस जाएंगे। तो वो शिकार करना, उसको जिनको शिकार करना आता है ये मतलब नहीं है कि वो शिकारी है हर किसी चीज़ के, वो मैथमेटिक्स के शिकारी है। उनको शिकार करना नहीं आता वो किसी और चीज़ के शिकारी हो सकता है पर मैथमेटिक्स के नहीं है। पर आपने उसको डाला क्यों? अगर आप उसको नहीं डालते तो हम लोग जो कैपेबल स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। इसको उसको पूरा अप्लाई किया जा सकता है, पूरा का पूरा विदाउट एनी प्रेजुडिस, कुछ भी सोचे बगैर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इतना अच्छा बुक है और ये अकेला नहीं है, बहुत सारे बुक्स हैं। पर
इससे अगर मैं एक्सरसाइज सॉल्व करके दूं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उससे पूरी तरीके से अलग होगा। तो यू हैव टू थिंक, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, ये जो मैंने बोला भाषण दिया, ये उन लोगों के, जो भी कोई अगर टीचर मेरा जो वीडियो देखते हैं, अगर वो देखे, प्लीज़ इस बात को नोट कीजिए कि ऐसा कुछ चाहिए बीएससी में जिसे आप एटलीस्ट फिल्टर कर पाएँ स्टूडेंट्स को, जो जिस फील्ड में स्ट्रांग हो वो उसी फील्ड में जा पाए। ओके, बहुत लंबा हो गया शायद ये वीडियो। ये आपका बुक मैंने शायद बोला था शायद, रियल एनालिसिस, अजीत कुमार एंड एस कुमार सेन, CRC पब्लिकेशन, फिर से बोल देता हूँ। तो ये एक रियल एनालिसिस का बुक है। अगर आपको कंसेप्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है और रियली आपको कुछ समझना है तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से रूडीन से भी बढ़िया है, एटलीस्ट जो बेसिक लेवल ऑफ रियल एनालिसिस है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।